दोस्तों जोहार। थंबनेल में सही देख रहे हैं आप, जयराम महतो वर्सेस सुदेश महतो। अभी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर तिवारी महतो का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। जो नहीं जानते कि तिवारी महतो कौन है, उनको बता दूं कि तिवारी महतो आजसू पार्टी के एकमात्र जीते हुए प्रत्याशी हैं, जो कि मांडू विधानसभा से 231 मतों से जीत प्राप्त किए हैं। फिर आप सोच रहे होंगे कि इतने कम मतों से जीत प्राप्त करने के बावजूद वे अपने पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो के लिए सीट छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं। तो भैया, बात ऐसा है कि झारखंड की राजनीति में एक नए टाइगर का एंट्री हुआ है, जो कि अब विधायक बन चुके हैं। जी, हम बात कर रहे हैं टाइगर जयराम महतो की। जब वो विधायक नहीं थे, तब भी विपक्ष की भूमिका में थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन की जो सरकार है, वह पूर्ण बहुमत से सरकार बना चुकी है। ऐसे में विपक्ष में कोई ऐसा नेता नजर नहीं आता जो सरकार के गलत नीतियों या कार्यों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेगा। तो ऐसे में एक ही नाम आता है, जयराम महतो। यदि वह आवाज उठाएंगे तो फिर से पूरा लाइमलाइट अपने ओर ले जाएंगे। ऐसे में उनके कोर प्रतिद्वंदी जो है आजसू पार्टी, जिससे एकमात्र जीते हुए उम्मीदवार है तिवारी महतो, जो कि जयराम महतो को टक्कर नहीं दे पाएंगे। ऐसी स्थिति में जो आजसू का रहा सहा अस्तित्व बचा हुआ है, वो भी अगले 5 साल में विलुप्त हो जाएगा। अब ऐसे में आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो सोच रहे होंगे कि क्यों ना तिवारी महतो को बैठा करके वो सदन में पहुंच जाए, ताकि वो जयराम महतो को टक्कर दें। इससे वे कंपटीशन में बने रहेंगे। अब दूसरी बात यहाँ आती है, क्या सुदेश महतो 100% श्योर हैं कि वे मांडू से चुनाव लड़ेंगे तो जीत ही जाएंगे, या जो एक सीट आया है उसे भी गंवा देंगे? मुझे तो लगता है कि गंवा देंगे। इसके कई कारण हैं। देखिए, जो जीते हुए प्रत्याशी हैं तिवारी महतो, उन्होंने 90,000 कुछ वोट प्राप्त किया है। और जो सेकेंड स्थान पर है जयप्रकाश भाई पटेल, उन्हें मात्र 231 वोट कम प्राप्त हुए हैं। और देखा जाए तो जयप्रकाश भाई पटेल कांग्रेस से लड़ रहे हैं और इंडिया का अलायंस है, तो उनके जो आदिवासी और मुस्लिम वोटर, वो दोनों कोर वोटर हैं, जो कि कहीं भी इधर से उधर विचलित नहीं होंगे। और तिवारी महतो जो 90,000 वोट लाए हैं, और तीसरे स्थान पर रहने वाले बिहारी कुमार महतो जो कि 71,000 वोट लाए हैं, ये दोनों के कोर वोटर महतो हैं। और ऐसे यदि फिर से चुनाव होता है तो पर ही महतो वोट के लिए ही एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे। और यदि तीसरी बात पर जाएं, तीसरी बिंदु पर ध्यान दें, तो देखिए कि कुछ डमी कैंडिडेट थे, जैसे नाजिर अंसारी और महेश तिग्गा और आनंद सोरेन। यदि इन तीनों के मत को जोड़ा जाए तो ये लगभग 18,000 के आसपास प्राप्त होता है। और ये 18,000 वोट किसको मिलेगा? तो ये फिर से जाएगा जयप्रकाश भाई पटेल को। ऐसे में वह 1 लाख आराम से पार करते दिखाई देते हैं। और यह कहीं से भी कोई भी समीकरण जोड़ने से पता नहीं चलता कि तिवारी महतो या तो आजसू पार्टी या जेएलकेएम के प्रत्याशी कहीं से भी 90,000 क्रॉस कर पाएंगे। और ध्यान दीजिए, उधर से जयराम महतो फ्री होकर आएंगे, उनके पास 6 महीना का अनुभव भी रहेगा विधायक का, वो और जोश खरोश से गरजेंगे। ऐसे में आजसू पार्टी के लिए यह काफी नुकसान हो सकता है। तो देखिए, ये था मेरा विश्लेषण और समझ, और यह था। आप भी बताएं कि आपको यह मेरा विश्लेषण कैसा लगा, और यदि आपको लगता है कि और कुछ दिमाग में चल रहा होगा आजसू पार्टी के, तो आप जरूर प्रतिक्रिया दें। ऐसे ही विश्लेषण और खबरों के लिए आप बने रहिए लोकायन द वॉइस के साथ। धन्यवाद।